हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एथिकल हर्ष। सो गाइस, इस वीडियो में हम वाइल लूप से जुड़ा हुआ एक और प्रोग्राम करेंगे जो कि है सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। तो हम नेचुरल नंबर्स के और भी प्रोग्राम करते हुए हैं और सम का भी हमने इससे पहले वाला किया है। तो इसमें हम देखते हैं क्या खास है, ऐसा क्या नया है। तो नेचुरल नंबर्स तो हमें पता है, वन से स्टार्ट होने वाले जितने भी आगे तक नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। सम करना है हमें, हम सम भी करके आ चुके हैं, 1+2+3+4 ऐसे करके हमने एन तक सम किया है। एन मान लो 10 है तो हमने वहाँ तक सम किया है। लेकिन यहाँ पे एक नई चीज़ ये ऐड हुई है कि इवन, अब इवन का करना है। अब मैं कहूँ 1+2+3 नहीं, हमें 1 और 3 का नहीं करना। 2 के बाद इवन कौन सा आता है? 4, 4 के बाद इवन कौन सा आता है? 6, 6 के बाद इवन नंबर कौन सा आता है? 8 और 10। इस हिसाब से चलना है। तो इस प्रोग्राम का क्या मतलब है? सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स करना है, ठीक है। और कितने एन तक कि एक यूज़र से एन लेना है। तो हम इसका प्रोग्राम बनाते हैं, फिर ड्राई रन करेंगे जल्दी से, फिर समझ आएगा। तो एन मैं ये यूज़र से ले लेता हूँ और उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देता हूँ, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि पाइथन के अंदर हम इंटीजर कैसे कन्वर्ट करते हैं। इनपुट हमारे स्ट्रिंग में आता है, चाहे आप 10 डालोगे या 11 लोगे, स्ट्रिंग से वो इंटीजर में कन्वर्ट हुआ और वो एन के अंदर सेव हो गया। अब मुझे क्या करना है? सम। तो मुझे सम नाम का एक वेरिएबल चाहिए जिसमें मैं क्या रखूँगा? ज़ीरो। क्योंकि अगर मैं 1 रख दूँगा तो वो पहले से ही 1 वैल्यू हो जाएगी, तो सम मेरा गलत आ जाएगा। आगे जो भी ऐड करूँगा उसमें 1 एक्स्ट्रा मुझे मिलेगा। और अगर मैं सम को 0 रखता हूँ तो फिर जो भी मैं सम में ऐड करता रहूँगा वो मेरी एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी मुझे। ऐसा नहीं है कि मुझे एक ज़्यादा बढ़ के मिला है। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूँगा सम को तो 2 ज़्यादा मिल जाएगी मुझे। तो मुझे सम को 0 रखना पड़ेगा। सम को इनिशियलाइज़ कर दिया मैंने 0 से कि भाई सम के अंदर अभी कुछ भी नहीं है, 0 है, लेकिन एक 0 पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं एक काउंटर स्टार्ट करूँगा जो कि किससे स्टार्ट होना चाहिए। अब बात आ रही है इवन नंबर की गाइस, कि इवन में 1 काउंटर को 1 करूँगा तो ये इवन में तो नहीं आएगा। मुझे काउंटर 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा ना। नेचुरल नंबर्स की बात हुई है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट है, लेकिन 1 तो इवन नहीं है। इवन कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से। तो मैं एक काउंटर स्टार्ट करता हूँ, काउंटर लिख देता हूँ और उसको मैं 2 इनिशियलाइज़ कर देता हूँ कि भाई 2 से स्टार्ट होगा काउंटर, क्योंकि इवन नंबर का सम करना है। अब अब क्या करना है? अब मुझे वाइल लूप चलाना है। वाइल काउंट, जो काउंटर इज़ लेस देन इक्वल्स टू एन, एन तक रहेगा तब तक ये चलेगा, ठीक है। काउंटर जो मेरा काउंट है वो जब तक कि एन से कम रहेगा या उसके बराबर आ जाएगा, मतलब उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, या उसके इक्वल रहे या उससे लेस रहे, तब तक ये लूप वाइल चलता रहेगा। वाइल लूप चलता रहेगा तब तक। तब अच्छा चलता तो रहेगा, लेकिन इसके अंदर करेगा क्या? चलता ही रहेगा क्या? बस उसके अंदर कुछ काम भी तो करेगा। हाँ, काम हमने क्या करवाना है? सम करवाना है ना। तो सम करवाना है तो सम के लिए हम क्या करेंगे कि सम इक्वल्स टू सम प्लस काउंट। अब ये लॉजिक है कि सम में हमने क्या कर दिया, सम पहले ज़ीरो था, इसके अंदर हम काउंट को ऐड करते जा रहे हैं। काउंट 2 है, फिर काउंट को ऐड किया। काउंट को ऐड करना है तो मतलब हमें 4 को ऐड करना है आगे, फिर उसके बाद 6 को ऐड करना है। इस हिसाब से हमें ऐड करनी है ना चीज़ें। तो काउंट को हम क्या करें? अब काउंट को भी तो हमें मतलब आगे बढ़ाना पड़ेगा। काउंट को इस जगह पे तो रोक नहीं देंगे कि टू 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 ही से ऐड होता रहे और इन्फानाइट लूप में चला जाए। तो काउंट को हम कितने से बढ़ाएं? अगर मैं यहाँ पे करता हूँ काउंट इक्वल्स टू काउंट +1, तो क्या ये सही है? तो ये सही नहीं है वैसे, फिर भी मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। और यहाँ पे मैं करता हूँ प्रिंट अपना सम, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने किया 5, तो ये 14 आ गया, तो आपको लगता है ये सही है? नहीं, क्योंकि ये सबको ऐड करे जा रहा है। 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2+3+4+5, बस इसने 1 ऐड नहीं किया। तो 2 प्लस, फिर इसमें काउंट में 1 ऐड हो गया, 3, फिर 3+1 4, फिर 4+1 5, ऐसे ऐड करके इसने 14 कर दिया। यही अगर मैं 2 करूं, क्योंकि मुझे इवन नंबर का सम चाहिए, और मैं यहाँ पे करूँ 5, तो इवन नंबर अब आप देखोगे 6, क्योंकि इसने ऐड किया 2+4 6। अब इसको एक बार ड्राई रन करके देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो ड्राई रन पे चलते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है हमने एन ले लिया यूज़र से, तो एन यहाँ लिख देते हैं। एन ले लिया था हमने 5, ठीक है। सम की वैल्यू क्या है? सम की वैल्यू है 0। और काउंट की वैल्यू, काउंट को मैं यहाँ पे सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, काउंट की वैल्यू मैंने 2 कर दी, क्योंकि इवन नंबर का हमें सम करना है। अब वाइल काउंट इज़ लेस देन इक्वल्स टू एन, जब तक कि
काउंट जो सी है काउंट वो n से छोटा रहता है या उसके इक्वल भी रहता है तो चलेगा, लेकिन उससे बड़ा आ जाएगा तो नहीं चलेगा, मतलब स्मॉलर है और इक्वल है तब तक की लूप चलाओ। तो ठीक है, काउंट की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 5 है। अब जब तक ये होगा तो क्या करेगा, जब तक ये चीज़ है, ये चीज़ ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, यहाँ पे 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5 है, तो सम इक्वल्स टू सम प्लस काउंट। जो सम है, सम में 0 है, सम प्लस काउंट कर दो, सम प्लस काउंट मतलब काउंट की वैल्यू क्या है 2, तो 0 प्लस 2 क्या हो गया, सम की 2 आया, 2 की वैल्यू जो है वो दोबारा से सम के अंदर सेव हो गई। अब सम के अंदर पहले 0 पड़ा था, अब आ गया 2। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे 1 क्यों नहीं लिखा। अगर मैं पहले से सम की वैल्यू 1 ले लेता और काउंट की वैल्यू 2 हो जाती तो प्रोग्राम ही गड़बड़ हो जाती, तो ये तो पहले एक ज़्यादा हो जाता, 3 आ जाता। इसलिए हमें सम को 0 से इनिशियलाइज़ करना पड़ता है, और जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको 1 से इनिशियलाइज़ करते हैं, क्योंकि अगर हम 0 से इनिशियलाइज़ करेंगे ना तो और उसको 0 से किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही आएगा मल्टीप्लिकेशन में रिजल्ट उसका। तो इसलिए हम मल्टीप्लिकेशन में 1 यूज़ करते हैं और एडिशन में हमेशा 0 यूज़ करते हैं। ठीक है, अब सम की वैल्यू हमारी 2 हो गई और सेव हो गई। अब काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 2, अब काउंट को प्लस 2 और कर दो, काउंट की वैल्यू 2 थी, इसमें प्लस 2 और कर दो। प्लस 2 क्यों, क्योंकि मैंने बात करी है इवन नंबर की। अब इवन नंबर तक पहुंचना है तो मैं 2 के मल्टीपल में आराम से जा सकता हूँ ना। 2 में 2 ऐड करूँगा 4 आएगा, 4 में 2 ऐड करूँगा 6 आएगा, फिर 6 में 2 ऐड करूँगा 8 आएगा। तो इवन नंबर भी तो चलते रहेंगे। अगर मैं 2 ऐड करूँगा कभी ओड तो आएगा नहीं, कितना ही तुम इनफाइनाइट आगे तक ले जाओ, तो 2 ऐड करते रहोगे, ये इवन नंबर की पूरी चेन चलती रहेगी। तो ऐसे ही मैंने 2 में 2 ऐड किया तो ये अब आ गया 4। अब 4 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5, बिल्कुल सही बात है, 4 कम तो है कम से कम n से, तो दोबारा फिर लूप चलेगा। तो लूप चला, सम इक्वल्स टू सम प्लस काउंट, सम क्या हो जाएगा, सम प्लस काउंट, काउंट की वैल्यू क्या आई है 4, तो 2 + 4 सम हो गया भाई 6। अब सम 6 हो गया और काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 2, काउंट क्या हो गया, काउंट में भी 4 था पहले से, प्लस 2 और हो गया, तो काउंट की वैल्यू भी 6 हो गई। अब फिर उसके बाद फिर से वाइल के पास आया कि अब तू बता कि 6 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5 है। तो वाइल ने कहा भाई फॉल्स, ये तो गलत बात है भाई, ये तो है ही नहीं, 6 तो छोटा भी नहीं है, ना ही उसके इक्वल आ रहा है, तो ये गलत है। तो जैसे ही उसने कहा गलत है, वो इन दोनों में से कुछ भी एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, वो सीधा आ गया प्रिंट सम। अब जो भी सम के अंदर है वो प्रिंट कर दो भाई, सम के अंदर क्या है, सम के अंदर 6 है तो 6 उसने प्रिंट कर दिया। तो ये सिंपल सा लॉजिक था कि हमें सिर्फ सम को हमें इवन नंबर्स के सम को, नेचुरल नंबर्स के सम को हमें प्रिंट करवाना है। तो आप इसको एक बार खुद से ड्राई रन करना। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे 20 डालता हूँ तो सिर्फ ये इवन नंबर का ही सम लेगा, मैं यहाँ पे 21 भी डालूंगा तो भी ये इवन नंबर का ही सम लेगा। ठीक है, तो गाइस इसको आप ड्राई रन अपने आप से करके देखना तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। और आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। Thanks for watching my video. Please subscribe my channel for more videos and press bell icon button for new notification.